आखिरकार ये फैसला खुद अशोक गहलोत ने ही कर दिया कि पायलट की पार्टी से बगावत करने के बाद उनकी सरकार किसने बचाई। आखिर क्यों सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे की तारीफ में झंडे गाड़ दिए। क्या विपक्ष होने का भाजपा ने राजस्थान में फायदा नहीं उठाया? अगर राजे ऐसा नहीं करती तो क्या अशोक गहलोत सरकार 2020 में गिर जाती? क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुद ने कही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शोभा रानी, वसुंधरा राजे सिंधिया, कैलाश मेघवाल ने मेरी सरकार बचाई। इनको पता था कि जब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तब उनकी पार्टी के लोग सरकार गिराना चाहते थे, क्योंकि उस समय भैरों सिंह शेखावत बीमार थे और अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे थे और मैं उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। हालांकि उस समय भी पैसा बंटने लग गया था। उनकी पार्टी के कुछ लोग मेरे पास आए और विरोधी पार्टी की सरकार गिराने की बात करने लगे। तब मैंने उनसे कहा कि भले ही आदमी तुम्हारा नेता बीमार है, इसलिए देश के बाहर गया हुआ है, उनके 3-3 ऑपरेशन हो गए हैं और तुम लोग पीछे से षड्यंत्र करके सरकार गिराने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर मैं चाहता तो उनके साथ सम्मिलित होकर भैरों सिंह की सरकार गिरा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये बात खुद गहलोत ने कही थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए कहा कि जब 2020 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तब वही बात कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे ने कही कि हमारे यहाँ कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है कि इस प्रकार पैसे के बल पर दूसरों की सरकार गिरा दे। और शोभा रानी ने भी इनकी बात सुनी। इन तीनों की अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और इसी कारण से आज हमारी सरकार बची हुई है। और ये घटना मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। जो मेरे साथ बीती है वो कोई नहीं जानता है। उस समय हमारे नेताओं के पास फोन आते थे, लेकिन वह ठीक रहे। गहलोत ने कहा कि यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि उस समय हमारी जनता ने कहा कि चाहे 6 महीने होटलों में रहना पड़े तो रहो, लेकिन ये सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में काम की कभी कमी नहीं रहेगी, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, पानी पीने की सुविधा हो या सड़कों की, बिजली हो या फिर रोजगार की। आप निश्चिंत रहो, राजस्थान देश में मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। 2030 हमारा विजन है और इस बार भी हमारी सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वसुंधरा सरकार ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। राजे ने कहा कि गहलोत ने उन गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए हैं जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा शर्म विहित है। राजे ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। अगर उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाए। सच तो यह है कि अपनी पार्टी में हो रही बगावत के कारण गहलोत ने ऐसे और अस्तरीय आरोप लगाए हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया और इसमें लिखा कि नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत। इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया अब तक? ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत ने ही हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। अब इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।